गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है जिसका नाम अंशुल करियर इंस्टीट्यूट है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग और उसके अनुच्छेदों के ऊपर चर्चा की थी। आज का ये जो हमारा वीडियो है भारतीय संविधान के स्रोतों के ऊपर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमने वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश की है। मैप से पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में स्थिर हो जाती है या फिर परमानेंटली सेव हो जाती है, क्योंकि मैप हमें डायरेक्शन देता रहता है कि कहाँ पर कौन सी चीज है। तो भारतीय संविधान के जो स्रोत है उन्हें हम मैप वाइज पढ़ेंगे। आप लोग पीछे देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड मैप हमने बनाया हुआ है। तो ये जो वर्ल्ड मैप है इसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग स्रोतों को ग्रहण किया गया था जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो आइए देखते हैं हमें कि कौन सी जगह से कौन सी चीजें ग्रहण की गई। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ चीजें ग्रहण कर की गई भारतीय संविधान के निर्माण। आइए देखते हुए चीजें कौन सी है। सबसे पहली चीज आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई थी कि प्रस्तावना की भाषा क्या होगी। दूसरी चीज जो यहाँ से ली गई थी वो है समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो भी कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तीसरी जो बात थी यहाँ पर वो थी केंद्र राज्य संबंध। केंद्र एवं राज्य संबंध। केंद्र और राज्य के संबंध को भी कहां से ग्रहण किया, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया। चौथी चीज जो यहाँ से ग्रहण की गई वो थी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगर किसी विधेयक के दौरान कोई मतभेद उत्पन्न होता है या दोनों सदन सहमत नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके दो सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। उसी बैठक का जो प्रावधान है वो कहां से ग्रहण किया गया, ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से चार चीजों को ग्रहण किया गया। पहले प्रस्तावना की भाषा, दूसरी चीज है समवर्ती सूची, तीसरी चीज है केंद्र राज्य संबंध और चौथी चीज है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आइए आगे चलते हैं जापान की तरफ। तो जापान से केवल एक चीज ग्रहण की गई है और वो है विधि स्थापना की प्रक्रिया। विधि स्थापना की प्रक्रिया। जापान से क्या ग्रहण किया गया, विधि स्थापना की प्रक्रिया। विधि की स्थापना मतलब कानून की स्थापना कैसे की जाएगी, ये जो प्रावधान है वो कहां से ग्रहण किया गया डियर स्टूडेंट, जापान से ग्रहण किया गया। आइए आगे चलते हैं रूस की तरफ। तो आप लोग याद रखेंगे रूस से ग्रहण किए गए मौलिक कर्तव्य। मौलिक मौलिक कर्तव्य कहां से ग्रहण किए गए, रूस से ग्रहण किए गए। इसके अलावा यहां से एक चीज और ग्रहण की गई है जिसका नाम है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना भी डियर स्टूडेंट कहां से ग्रहण की गई है, रूस से ग्रहण की गई है। आइए आगे चलते जर्मनी की तरफ। जर्मनी से ग्रहण किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल को कहां से ग्रहण किया गया डियर स्टूडेंट, जर्मनी के शासन से ग्रहण किया गया। इसके अलावा जर्मनी से राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को भी कहां से ग्रहण किया गया है, जर्मनी से ही ग्रहण किया गया है। आइए बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था।
गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को कहां से ग्रहण किया गया है? फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अर्थात हमारा भारत एक गणतंत्र है, जहां का जो राजा है वो प्रजा के द्वारा चुना जाता है। तो फ्रांस से चुना गया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को। आइए आगे चलते, ब्रिटेन से क्या चुना गया है? ब्रिटेन से क्या चुना गया है? ब्रिटेन से चुना गई है एकल नागरिकता। क्या चुना गया? ब्रिटेन से एकल नागरिकता को चुना गया है, नागरिकता को ग्रहण किया गया। साथ ही साथ ब्रिटेन से मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व को भी ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली, और धन्यवाद प्रस्ताव तथा नाम मात्र की सत्ता, डियर स्टूडेंट, ब्रिटेन से एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, संसदीय शासन प्रणाली, धन्यवाद प्रस्ताव और नाम मात्र की सत्ता को यहां से ग्रहण किया गया है। आगे चलते हैं दक्षिण अफ्रीका की तरफ। दक्षिण अफ्रीका से एक महत्वपूर्ण चीज को ग्रहण किया गया जिसका नाम है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या ग्रहण किया गया है? संविधान संविधान संशोधन को दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में सीटों का निर्वाचन, सॉरी राज्यसभा में सीटों या सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से ग्रहण किया गया? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से जो याद रखने वाली चीज है वो है संविधान संशोधन और इसके अलावा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। इसे कहां से ग्रहण किया गया डियर स्टूडेंट? आपके दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया। आइए चलते हैं आगे आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड से भी कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ग्रहण किया गया। आइए देखते हैं। तो जो आयरलैंड है यहाँ से नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया। नीति निर्देशक तत्वों को कहां से ग्रहण किया गया? आयरलैंड से ग्रहण किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कहां से ग्रहण किया गया? आपके आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। इसके अलावा एक और चीज यहां से ग्रहण की गई है जिसका नाम है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया कहां से ग्रहण की गई है? आयरलैंड से ग्रहण की गई। आयरलैंड से तीन चीजें डियर स्टूडेंट, नीति निर्देशक तत्वों को यहाँ से ग्रहण किया गया है, साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का मनोनयन भी यहाँ से ग्रहण किया गया और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया को भी यहाँ से ग्रहण किया गया है।
आइए चलते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका के कनाडा पर। कनाडा से क्या क्या ग्रहण किया गया है? तो कनाडा से ग्रहण किया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था को डियर स्टूडेंट कहां से ग्रहण किया गया? कनाडा से ग्रहण किया गया। इसके अलावा यहाँ से राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद यहीं से ग्रहण किया गया है। राज्यपाल का पद कहां से ग्रहण किया गया डियर स्टूडेंट? उत्तरी अमेरिका के कनाडा से ग्रहण किया गया है। आइए चलते हैं अमेरिका से किन किन चीजों को ग्रहण किया गया है। तो अमेरिका से ग्रहण किया गया है राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, इसके अलावा वित्तीय आपातकाल, इसके अलावा वित्तीय आपातकाल को यहाँ से ग्रहण किया गया। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि संविधान के महत्वपूर्ण स्तरों में किस चीज को कहां से ग्रहण किया गया है। ये जो स्रोत है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन स्रोतों को याद करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और याद रखेंगे। यहाँ से एक न एक प्रश्न बनने की उम्मीद है। स्टूडेंट, अमेरिका से कुछ और भी चीजों को ग्रहण किया गया, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, वहां पर मैप में जगह कम होने की वजह से हमने स्लाइड को चेंज किया है और कुछ चीजें जो अमेरिका में नोट करना बच गई है, अमेरिका से और भी कुछ चीजों को ग्रहण किया गया है, उन्हें हम ऐसा डायरेक्टली देखते रहे हैं। तो आइए आप लोग मैप में ही नोट कीजिएगा। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी होने की वजह से मैंने स्लाइड को क्या किया है, चेंज किया है। तो डियर स्टूडेंट, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के अलावा अमेरिका से कुछ और चीजों को ग्रहण किया गया, जैसे प्रस्तावना, दूसरी बात प्रस्तावना में विस्तार, प्रस्तावना में विस्तार को भी कहां से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से ग्रहण किया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी कहां से ग्रहण किया गया डियर स्टूडेंट? अमेरिका से ग्रहण किया गया है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता को भी कहां से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से ग्रहण किया गया है। यहाँ पर एक चीज और आप लोग याद रखेंगे, प्रस्तावना, प्रस्तावना में विस्तार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की जो सर्वोच्चता है उसको भी कहां से ग्रहण किया गया? अमेरिका से ग्रहण किया गया है। और भी यहाँ से कुछ चीजों को ग्रहण किया गया है, जैसे मौलिक अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकारों को भी डियर स्टूडेंट कहाँ से ग्रहण किया गया है, अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तो वहां पर जगह कम होने की वजह से हमने यहाँ पर इनको अलग से देखा कि किन चीजों को कहाँ से ग्रहण किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारा यही तक था। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लग रहा हो कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रही है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अगले वीडियो में हम संविधान का भाग 1 लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।